आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। 23 जून को पटना में हो रही बैठक में सबसे पहले अध्यादेश को लेकर चर्चा करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली में एक प्रयोग किया और अगर वो इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा होगा। चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजीव झा से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। पटना में 23 जून को हो रही बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है सभी विपक्षी नेताओं को। क्या उस पत्र में जिक्र किया है? हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है संजीव झा जी। संजीव जी, बैठक में आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या ये पत्र है और क्या विपक्षी दलों के नेताओं से उस पत्र को लेकर जो लिखा गया, क्या मांग की गई है? और देखिए, मुझे लगता है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया वो अध्यादेश ना केवल जनतंत्र में जनता के मत का अपमान है बल्कि इस देश के संविधान का भी अपमान है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले का भी अपमान है। और जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया है वो ऑर्डिनेंस कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में ही आ सकता है, ये किसी भी स्टेट में ये ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस एक बार पास हो जाएगा तो सभी पक्ष सरकार के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को लिखा है कि पहले इस पे एक मत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक मत होकर हम इसमें को राज्यसभा में पास नहीं होने देते हैं तो इससे एक तरह से जो अहंकारी शासक जिसको सत्ता का गुरूर है उसके अहंकार भी टूटेगा और साथ में 2024 के लिए एक सेमीफाइनल भी होगा। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी पार्टियों को लिखा है। उन्होंने कहा है कि जब पटना में बैठक हो रही है तो इस बैठक में इस ऑर्डिनेंस को लेकर सभी पार्टियों को एकमत होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि सबसे पहले चर्चा अध्यादेश को लेकर होनी चाहिए और लगातार सीएम ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 से सेमीफाइनल होगा अगर जो विपक्ष है वो एकजुट होता है राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ। तो हाँ, बिल्कुल वही मैंने कहा पहले आपको कि मुझे ये लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस की अगर हार होती है तो ये ऑर्डिनेंस की ही केवल हार नहीं होगी, ये विपक्षी एकजुटता भी और साथ में सत्ता में बैठे केंद्र में अहंकारी शासक की भी हार होगी। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सबसे गंभीर मुद्दा है ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये इस देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो चुनाव होते रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा सबसे पहले चर्चा इस पे हो जाए, फिर हम बाकी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इसमें हम राज्यसभा में बिल पास नहीं होने देते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 2024 का आप उसको सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। 20 से ज्यादा विपक्षी दल वहां मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने अभी तक समय नहीं दिया। आपने एक लंबा समय हो गया समय मांगे हुए भी। क्या लगता है कि कांग्रेस समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये पार्टी की बात नहीं है, ये कोई आम आदमी पार्टी और पार्टी की लड़ाई नहीं है। पार्टी की लड़ाई लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई इस देश के संविधान बचाने की है, इस देश जनतंत्र बचाने की है। तो उनको तय करना है कि क्या वो इस देश के संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या इस देश के संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उनको तय करना पड़ेगा कि क्या इस देश के जनतंत्र बचाने वालों के साथ खड़ा होना चाहते हैं या जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको लगता है कि इस देश का संविधान बचे, जनतंत्र बचे, तो इस पर एकजुट होना चाहिए। पार्टी की लड़ाई लड़ लेंगे। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश जो हजारों मूल्य चुका का संविधान मिला, जनतंत्र मिला, उस जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। उम्मीद है कांग्रेस से? सीएम साहब ने ही कहा है कि पहले चर्चा इस पे हो और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिस देश में है वो चाहता है कि इस देश का संविधान बचे, इस देश के जनतंत्र बचे। उसकी मूल भावना के खिलाफ मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो 23 जून को कह सकते हैं महाबैठक है पटना में और इससे पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पत्र लिखा है कि इस महाबैठक में सबसे पहले चर्चा जो अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है उस पर हो और सभी विपक्ष के जो नेता है वो एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए और राज्यसभा में जब ये बिल आए तो इसको हराने का काम किया जाए। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।